कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं? देखिए, विधायक है, एक विधायक को निश्चित संसाधन मिलते हैं, लेकिन 20 साल से तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। 15 महीने के लिए सरकार रही, जिसमें से बहुत सा समय लोकसभा के चुनाव में चला गया। हमें सत्ता मिली थी मात्र कम समय के लिए। पैसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिरा ली और लगातार 18-19 महीने से बीजेपी की सरकार है। हमारे विधायक को काम करने का मौका भी नहीं मिला, या मौका मिला भी तो शायद वो जितना करना चाहते थे उन्हें उतना समय न मिलने के कारण काम नहीं कर पाए हैं। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया, आखिर क्या या इनकी नाकामी है, क्या रीजन रहा? भाई देखिए, क्या होता है कि जनता जब किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो बहुत सी उम्मीदें लगाकर चुनती है। शायद हमारे विधायक में कुछ, एक तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन की बड़ी कमी है। अगर पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है तो वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए करता है। बाकी विधायक जी ने जितना संभव है प्रयास किया है क्षेत्र में काम करने का, लेकिन कहीं कहीं उनकी एजुकेशन कम होने के कारण शायद वो उतना काम ना कर पाए और विधानसभा में अपनी बात ना रख पाए हों, ऐसा मेरा मानना है। आपके लिए दरअसल जो गुनौर विधानसभा की गढ़ है, एससी वोटर बहुतायत है, ये सही बात है, मगर एक सवर्ण वोटर भी बहुत बड़ा महत्व रखता है, निर्णायक होता है कि वो जिता सकता है और हरा भी सकता है। मगर आपकी जो बैकग्राउंड स्थिति है, आपके लिए जो कहा जाता है कि आप एक वर्ग विशेष के लिए, क्या है, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ और हमारा समाज बरसों से दबा कुचला पीड़ित रहा है, तो स्वाभाविक है जब मैं जिस वर्ग से आता हूँ अपने वर्ग की हक व अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाऊंगा, लेकिन मैंने कभी दूसरे वर्ग के हक व अधिकारों का विरोध नहीं किया। देखिए, गुनौर अनुसूचित जाति वर्ग की विधानसभा है और इस कारण से मेरा मानना है कि वहाँ जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में वहाँ पर न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज हैं। यहाँ तक कि आम जन बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मूलभूत सुविधाएं, पानी और रोड तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माहौल क्या है का कार्यक्रम लेकर हम आप तक आए हैं, जिसमें हम जो विधायक प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और इसके अलावा जो जनता है उनसे बात करेंगे और जानेंगे आपकी विधानसभा का माहौल क्या है। आज के कार्यक्रम के तहत हमारे पास हमारे जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, गुनौर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं और उन्होंने दरअसल पन्ना होम नेटवर्क के जब सर्वे किया था तो एक अच्छे प्रबलतर लोगों ने सहयोग किया, तो इसके कारण उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि आपकी विधानसभा का। नमस्कार, सबसे पहले आपका पन्ना होम नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। विधानसभा का माहौल क्या है आपकी गुनौर का? इस बार पूरे मध्य प्रदेश के शहर गुनौर विधानसभा 59 का भी माहौल है कि कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हमारा प्रत्याशी जीतेगा जो भी होगा, और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। अब क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं क्या मुख्य चीज़ें हैं जो होना चाहिए वहाँ? देखिए, गुनौर अनुसूचित जाति वर्ग की विधानसभा है और इस कारण से मेरा मानना है कि वहाँ जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में वहाँ पर न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज हैं। यहाँ तक कि आम जन बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मूलभूत सुविधाएं, पानी और रोड तक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं? देखिए, विधायक है, एक विधायक को निश्चित संसाधन मिलते हैं, लेकिन 20 साल से तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। 15 महीने के लिए सरकार रही, जिसमें से बहुत सा समय लोकसभा के चुनाव में चला गया। हमें सत्ता मिली थी मात्र कम समय के लिए। पैसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिरा ली और लगातार 18-19 महीने से बीजेपी की सरकार है। हमारे विधायक को काम करने का मौका भी नहीं मिला, या मौका मिला भी तो शायद वो जितना करना चाहते थे उन्हें उतना समय न मिलने के कारण काम नहीं कर पाए होंगे। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया, आखिर क्या या इनकी नाकामी है, क्या रीजन रहा कि विकास नहीं हो पाया? भाई देखिए, क्या होता है कि जनता जब किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो बहुत सी उम्मीदें लगाकर चुनती है। शायद हमारे विधायक में कुछ, एक तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन की बड़ी कमी है। अगर पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है तो वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए करता है। बाकी विधायक जी ने जितना संभव है प्रयास किया है क्षेत्र में काम करने का, लेकिन कहीं कहीं उनकी एजुकेशन कम होने के कारण शायद वो उतना काम ना कर पाए और विधानसभा में अपनी बात ना रख पाए हों, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्यों चुने जनता? मैं जनता से इसलिए
आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि मैंने अपनी 16-17 साल की उम्र से संघर्ष किया है। चाहे पन्ना में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खुलाने का मामला हो, गुनौर को नगर पंचायत बनाने के लिए हमने 3 दिन की भूख हड़ताल की, ककरेटा जो पुल लगा था जहां से आने जाने वाले वाहनों से वसूली होती थी उसको हटाने के लिए हमने आंदोलन किया और हटवाया। आपके ककरेटी से आदिवासी बस्ती से शराब की दुकान हटाई। जहां भी किसी गरीब शोषित पीड़ित वंचित के लिए अन्याय अत्याचार होता है, चाहे ककरेटी में आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा था, हमने खुलकर आंदोलन प्रदर्शन किया। सामने वाला कितना भी बड़ा नेता धुरंधर या कर्मचारी रहा, अगर कहीं वो गलत करता है जनता के साथ, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ, वो दबंगी के साथ मैं उनका विरोध करता हूँ और आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। तो आपके लिए दरअसल जो गुनौर विधानसभा की गणित है, एससी वोटर बहुतायक है, ये सही बात है, मगर एक सवर्ण वोटर भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, निर्णायक होता है कि वो जिता सकता है और हरा भी सकता है। मगर आपकी जो बैकग्राउंड स्थिति है या आपके लिए जो कहा जाता है कि आप एक वर्ग विशेष के साथ लेकर चलते हैं। क्या है, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ और हमारा समाज बरसों से दबा कुचला पीड़ित रहा है। तो स्वाभाविक है, जब मैं जिस वर्ग से आता हूँ अपने वर्ग के हक व अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाऊंगा, लेकिन मैंने कभी दूसरे वर्ग के हक व अधिकारों का विरोध नहीं किया। अगर किसी के पास 2 रोटी है और हम भूखे हैं तो हमने कहा हमें खाना दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि उसके बाद 2 रोटी क्यों है। अपने लोगों के हक अधिकार को अगर मानना गलत है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ और सभी वर्ग की आवाज़ उठाता हूँ। ऐसा नहीं मैंने सवर्णों के लिए आवाज़ नहीं उठाई हो। जसवंतपुरा में जब विधायक जी की महेंद्र बागरी जी विधायक थे, जसवंतपुरा हमारे द्वारी जसवंतपुरा में एक आदिवासी के आवास के लिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और 15 लोगों के ऊपर फर्जी FIR की थी, तो हमने उनके लिए भी आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। आपके सिलदरा में एक अनिल पटेल नाम के व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने फर्जी आर्म्स एक्ट का प्रकरण बनाया था, हमने वहां पर जाकर सिलदरा में उनके लिए आंदोलन प्रदर्शन किया। गरीब शोषित पीड़ित किसी वर्ग का भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी होता। अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, अगर वो मुझे बुलाएगा, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूं और संघर्ष करता रहूंगा। ये सब कहने की बातें हैं, देखिए छोटे जब मेरी उम्र कम रही होगी या अनुभव कम रहा होगा तब की बातें छोड़ो। आज मैं समझदार बुद्धिजीवी हूँ और मैं समझता हूँ कि समाज में हर वर्ग को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही सक्सेस होता है। समाज तभी बनता है जिसके साथ समाज के सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग साथ में हों। देखिए कई सारे प्रत्याशी हैं वहाँ पर जो दावेदारी कर रहे हैं, स्थानीय हैं, क्षेत्रीय हैं, तो आप पन्ना से आते हैं, तो क्या आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे आपके टिकट की दौड़ में अन्य चीज़ों पर? मैं सबसे पहले परिचय दे दूं कि मेरे परिवार के मेरे बब्बा 1967 में अमानगंज से स्वर्गीय पछीता जाटव जी विधायक रहे हैं। और आपको एक बार बता दूं कि यहाँ से पन्ना से देवन नगर की दूरी 25 किलोमीटर है और देवन नगर का व्यक्ति अगर अमानगंज जाएगा तो कितना पड़ता है, अमानगंज का व्यक्ति अगर देवन नगर आएगा तो उसको ज़्यादा परेशानी है। अमानगंज का व्यक्ति पन्ना जल्दी आ सकता है और मैं अगर मुझे क्षेत्र की जनता और पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो मैंने प्लान बना के रखा कि एक मेरा कार्यालय गुनौर में होगा, एक अमानगंज में, एक देवन नगर में होगा। हमारे विधानसभा के क्षेत्र की जनता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के पास ही सेवाएं मिलेंगी और मैं कोशिश करूंगा उन्हें कहीं नहीं जाने पड़ेगा। आपका विधायक आपके दरवाजे आएगा, आपको विधायक के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं वादा करता हूं आपके सामने कि क्षेत्र की जनता को उसके घर में आकर उसकी सुविधाएं, सेवाएं और जो भी सहूलियत होगी उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। आपने टिकट नहीं मिली आपको, मतलब भैया प्रबलता है, प्रबलता से पहले आपने एफिडेविट बना दिया, अपनी तनख्वाह देने का वादा कर दिया, तो ये क्या है? ये प्रचार प्रसार का तरीका है कि क्या मानते से आप? देखिए, सबसे पहले नेता करप्ट होता है पैसे के लिए। ईश्वर की कृपा से मेरा घर परिवार सब सक्षम है। मैं राजनीति में पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस से PhD हूँ और SC वर्ग से आता हूँ। आप मेरे कॉलेज में पता करिए कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर वगैरह कहते थे कि ये लड़का प्रशासनिक सेवा में जाएगा। अगर मैं पैसे की भूख होती तो कहीं अच्छी नौकरी कर कर अपना घर परिवार पालता, लेकिन मैं अपने समाज, अपने लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, जब मैंने देखा कि इतने लोग पीड़ित परेशान हैं तो मैंने पैसे की तरफ न जाकर समाज सेवा के लिए कहा। इसलिए मैंने एफिडेविट दिया कि एक विधायक की 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख के आसपास तनख्वाह होती है। मैंने लिख के स्टाम्प पे नोटरी करके दिया कि मैं विधायक बनता हूं तो मेरी तनख्वाह क्षेत्र की जनता की, गरीब शोषित पीड़ित के लिए होगी। ये प्रचार का ही दिखावा नहीं है, ये अंदर से मेरी भावना है कि मैं राजनीति में आया हूँ, ना कोई कमीशन, ना कोई दलाली, केवल सेवा के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक प्रतीक बनूं, मिसाल बनूं लोगों के लिए, लोग कहें कि यार इस विधायक ने रहते हुए ये सब काम किए हैं। मैं एक जनता के लिए मिसाल बनना, प्रतीक बनना चाहता हूँ। ये मेरी अंतरात्मा में केवल यही है भैया। देखिए, आप पहले BSP से आते थे, आपने BSP से राजनीति की, BSP से जीवन लाल सिद्धार्थ भी आते हैं, BSP से वो भी कांग्रेस में आ गए और BSP से आप भी कांग्रेस में आए, तो क्या मानते हैं क्यों आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? भाई,
कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक कहीं ना कहीं बेस हमारा कांग्रेस ही रहा है। कांग्रेस हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बहुत आए थे वो कांग्रेस पार्टी में जाता था और मैं बहुत छोटी उम्र में बीएसपी में था। आज मुझे 5 साल 6 साल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। मैंने लगातार कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रमों में जाता हूं, पार्टी के हर निर्देशों को पालन करता हूं। आज 6 साल से मैं बचपन में बीएसपी में था, लेकिन जैसे ही मुझे समझदारी आई मैंने कांग्रेस के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सारे अधिकार, जमीन के पट्टे हमारे वर्ग के लोगों को दिए। कांग्रेस अगर आज भारत में ना होती तो हम लोगों को, हमारे समाज का जो उत्थान हुआ है वो शायद संभव नहीं था। वास्तविकता में अगर दलित समाज के लिए कोई पार्टी ने कुछ काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर किया है और मैं जनता को बताने का काम करता हूं। क्षेत्र की जनता से भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो दलित, पिछड़ों, गरीब, वंचित, शोषित लोगों की पार्टी की सरकार है। अपना वोट फालतू बर्बाद नहीं करना है। हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब आपकी गुनौर विधानसभा सीट से दरअसल भारतीय जनता पार्टी की टिकट क्लियर हो चुकी है। राजेश वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया। राजेश वर्मा जी के पिताजी भी वहाँ से विधायक रहे, उसके बाद वे भी विधायक रहे, उसके बाद वे पिछली बार हारे भी कम अंतरों से, 2000 डिजिट के अंदर था, और इस बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया था। तो स्वाभाविक है आपके सामने एक अनुभवी अगर मान लो आपको टिकट मिलती हो, अनुभवी दावेदार आएगा, तो फिर कैसे जीत पाएंगे उनके सामने? भैया, भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे भारत की 75% आबादी युवा है और कांग्रेस पार्टी में दावेदारों में मैं सबसे युवा और शिक्षित व्यक्ति हूं, घर परिवार से सक्षम व्यक्ति हूं। नो डाउट आपकी बात बिल्कुल सही है। राजेश वर्मा जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन जो कमीशन खोरी हुई है 30% और 50% की भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जनता, कर्मचारी सब परेशान है। मौका चाह रहे हैं कि कब आचार संहिता लगे और इलेक्शन की डेट घोषित हो और कांग्रेस पार्टी का बटन लोगों को इतनी मजबूती से दबाना है कि 23 में कांग्रेस की सरकार तो बन रही है, 24 में राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनने वाले। महेंद्र बागरी पूर्व विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, वो गुनौर से शामिल हो गए, तो उनके गुनौर में कांग्रेस में शामिल होने से क्या प्रभाव होगा? जो भारतीय जनता पार्टी का परेशान वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता परेशान है, वो सब कांग्रेस पार्टी में आए और महेंद्र बागरी के आने से हमारी कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और उनका भी सहयोग मिलेगा। और मैं कहने में कोई डाउट नहीं है कि घर का बेदी लंका ढाए वाली कहानी होगी। अब हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर की पूरी प्लानिंग और क्या रणनीति सब बताने वाला महेंद्र बागरी जैसे नेता आ चुके हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं। अब हम इसके लिए जंग को जीतेंगे और निश्चित ही गुनौर के साथ पन्ना जिले की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में क्या लगता है पहले टिकट होने के बाद अंतर्कलह जारी है गुनौर में? बहुत ही अंतर्कलह जारी है। अभी भी बहुत सारे प्रत्याशी की जो दौड़ में रहे हैं वो कांग्रेस के हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में है और जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है, आचार संहिता लगती है, अभी कहीं ना कहीं वो सरकार के भय के कारण शांत है। जिस दिन सरकार भंग होती है, आचार संहिता लगती है, खुलकर मैदान में वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। आपको टिकट नहीं भी मिलती है, अगर कोई और को टिकट मिलती तो क्या स्थिति रहेगी राजेश वर्मा जी की और कांग्रेस पार्टी? देखिए, क्षेत्र की जनता और युवाओं का पूरा मानना है कि किसी फ्रेश निर्विवादित व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। हमारी भी मांग है कि निर्विवादित व्यक्ति को मिलनी चाहिए। फ्रेश चेहरा होता तो युवाओं के अंदर कुछ करने का जोश होता है, जुनून होता है। और पुराने आदमियों को अपने बच्चों, नाती पोता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्षेत्र की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमारी भी पार्टी से मांग है, फ्रेश चेहरे को अगर मौका मिलेगा तो राजेश वर्मा जी का टाटा बाय बाय निश्चित है। लगभग क्या अंतर रहेगा? हमेशा करीबी रहे, पिछली बार भी करीबी रहे, जब हारे जब जीते तो भी करीबी रहे, करीबी अंतर रहता है गुनौर में? करीबी अंतर रहता है। देखिए, लगभग 15 सालों से हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में जो हमारी जाति आती है, रविदसिया चमार चौधरी, इसको टिकट नहीं मिली और हमारे समाज का भी बहुत बड़ा निर्णायक वोट है। मेरा मानना है कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अपना आशीर्वाद देती है और क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है तो राजेश वर्मा जी को 40-50 हज़ार वोटों से हराऊंगा। जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जाटव जी, जो कि प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं गुनौर विधानसभा सीट से। देखना ये होगा कि अब इन्हें टिकट मिलती है तो ये जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने बातें रखी, ये कहाँ तक उन पर कायम रहेंगे।